सुप्रभात। मैं मुस्कान तिवारी आपकी न्यूज एंकर लाओफारा मीडिया से हाजिर हूँ देश विदेश की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए हम गौर करते हैं 20 जून 2020 की ताज़ा सुर्खियों पर। चीन विवाद पर बोले पीएम मोदी ने कहा कि ना कोई हमारी सीमा में घुसा, ना ही पोस्ट किसी के कब्जे में है। गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में हिंसक झड़प देखने को मिली थी। इस मसले पर पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक की। बैठक के बाद पीएम मोदी ने सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया कि हमारी सेनाएं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं। पीएम मोदी ने कहा कि डेवलपमेंट हो, एक्शन हो, काउंटर एक्शन हो, जल थल नभ में हमारी सेनाओं की रक्षा के लिए जो करना है वो कर रही है। पीएम मोदी ने अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्राथमिकता दी है। साथ ही सेनाओं की दूसरी आवश्यकताओं जैसे फाइटर प्लेन, आधुनिक हेलीकॉप्टर, मिसाइल डिफेंस सिस्टम आदि पर भी हमने बल दिया है। नए बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से खासकर एलएसी में अब हमारी पेट्रोलिंग की क्षमता भी बढ़ गई है। राज्यसभा सीटों में 15 के आए रिजल्ट, जाने किसको मिली जीत। देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा सीटों पर शुक्रवार देश के 8 राज्यों की 19 राज्यसभा की वोटिंग के बाद अब वोटों के गिनने की प्रक्रिया जारी है। कुछ राज्यों से परिणाम भी सामने आने लगे हैं। ताज़ा जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों में से 2 बीजेपी के खाते में गई है, जबकि एक पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। साथ ही राजस्थान की 2 राज्यसभा सीटों पर जीत गई कांग्रेस और एक पर बीजेपी। एमपी में 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, वहीं एक पर कांग्रेस के नाम। साथ ही बीजेपी ने मणिपुर में 28 वोटों के साथ राज्यसभा की एकमात्र सीट पर कब्जा जमा लिया है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 24 वोट मिले थे। इसी के साथ हम कोरोना को लेकर लेटेस्ट खबरों की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के होम क्वारंटीन पर एलजी ने लगाई रोक। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार बढ़ती जा रही है। वहीं अब दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीजों को होम क्वारंटीन करने पर रोक लगा दी है। वहीं अब कोरोना संक्रमित मरीजों को पहले 5 दिन अनिवार्य संस्थागत क्वारंटीन किया जाएगा। एमएचए ने यह विचार किया है कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के होम क्वारंटीन में रहना भी बढ़ते कोरोना संक्रमण का कारण हो सकता है। ऐसे में अगर कोरोना के लक्षण ना दिखे तो भी 5 दिनों के बाद मरीज को होम क्वारंटीन आइसोलेशन में भेजा जाएगा। अगर संक्रमण के लक्षण दिखते हैं तो तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कोरोना पॉजिटिव पोस्टल बैलेट से डाल सकेंगे वोट, सरकार ने दी मंजूरी। कोरोना वायरस संकट से देश जूझ रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में राज्यों से चुनाव भी होने हैं। चुनाव आयोग ने कोविड-19 मरीजों के लिए वोटिंग प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब कोविड मरीज और 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए वोट डाल सकेंगे। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अगले महीने अपने शीर्ष क्रिकेटरों के लिए 6 हफ्ते के शिविर का आयोजन करेगा और इस पर अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी इसमें नजर आएंगे। धोनी पर सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उन्हें केंद्रीय अनुबंधन सूची से हटा दिया गया है, लेकिन जब शिविर होगा तो इसमें अनुबंध पूल के बाहर के भी कुछ खिलाड़ी होंगे। इसी के साथ हम अच्छी खबर की तरफ बढ़ते हैं। 100 साल पुराने पेड़ होंगे संरक्षित, नहीं मिलेगी काटने की अनुमति। जंगल हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र, अगर कहीं पर 100 साल पुराना पेड़ लगा है तो उसे काटने की अनुमति नहीं मिलेगी। खासकर धार्मिक, सांस्कृतिक व आयुर्वेदिक महत्व वाले पेड़ों को संरक्षित करने के लिए राज्य स्तरीय संस्थाओं को भी जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। डीएफओ साउथ समीर कुमार के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों पुराने पेड़ों को धार्मिक प्रतीक के रूप में देखा व पूजा जाता है। यह पेड़ मानव जीवन के लिए बहुमूल्य है। शासन ने 100 वर्ष पुराने पेड़ों को चिन्हित कर संरक्षित करने का निर्देश दिया है। सर्वे के लिए हर रेंज में वन्यकर्मी का ड्यूटी लगाई गई है। इसी के साथ मैं मुस्कान तिवारी आपकी न्यूज एंकर रोज ताज़ा खबरों के साथ अपडेट होती रहूंगी। तब तक आप घरों में सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।